तो स्वागत है आपका सामान्य विज्ञान या फिर जनरल साइंस के इस क्लास में। पिछली क्लासों में हमने भोजन व पोषण के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने 8 क्लासों में विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। आज की क्लास रिवीजन क्लास होने वाली है, तो आज की क्लास में हम जो भी पिछले हमने पढ़ा था उसका रिवीजन होने वाला है। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानना। फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानना हमने शुरू किया था, और उसी में भोजन या फिर फूड की परिभाषा लिखते हुए हमने लिखा था कि हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने भोजन का वर्गीकरण 2 अवयवों में किया था, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक होता है वृहद पोषक पदार्थ जिन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर वृहद पोषक पदार्थों में कौन कौन आते हैं? तो वृहद पोषक पदार्थों में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें सबसे पहले या सबसे तीव्र ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है। उसके बाद आता है वसा, जिससे कि हमारा शरीर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके बाद आता है प्रोटीन, जिससे कि हमारा शरीर का ढांचा बना रहता है। तो ये 3 वृहद पोषक पदार्थों में आता है। और सूक्ष्म पोषक पदार्थों में हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में, रुक्षांश या फिर रेशे या फिर फाइबर के बारे में, और जल व खनिज लवण के बारे में। तो उस सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था विटामिन के बारे में, और विटामिन का वर्गीकरण करते हुए हमने लिखा था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सोल्युबल विटामिन, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन या जिन्हें हम वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 तरह के होते हैं। एक होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिनों में आते हैं। और जल में घुलनशील विटामिनों में 2 विटामिन आते हैं, एक विटामिन सी और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये इन विटामिनों के बारे में हमने सब जानकारी ले ली थी। तो आज की रिवीजन क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसका वापस रिवीजन करने वाला है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयव 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमें पता है। एक होता है वृहद पोषक पदार्थ और एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। वृहद पोषक पदार्थों में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जबकि वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म पोषक पदार्थों में आता है हमारा विटामिन, उसके बाद आता है जल व खनिज लवण, और उसके बाद आता है रुक्षांश या फिर रेशे, जिसे हम फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर विटामिन। विटामिनों में हमें सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। परंतु अगर एग्जाम में हॉपकिंस ना आए तो हम वहाँ पर कैसिमर फंक भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि कैसिमर फंक ने विटामिन को विटामिन नाम दिया था। मतलब विटामिन का नामकरण कैसिमर फंक द्वारा किया गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं खोजकर्ता हॉपकिंस, और विटामिन को विटामिन नाम देने वाले या फिर विटामिन का नामकरण करने वाले कैसिमर फंक। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हमें ध्यान होना चाहिए कि विटामिन हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। तो विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने में सहायक होता है। मतलब ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को सुचारू रूप से नियंत्रित करने में सहायक होता है।
तो उससे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि उपापचयी क्रियाएं होते क्या हैं। तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैटाबोलिक क्रिया और एक होता है एनाबोलिक क्रिया। कैटाबोलिक क्रिया में क्या होता है, तो कैटाबोलिक क्रिया में होता है मतलब किसी वृहत अणु को छोटे छोटे पार्ट में बांटना कैटाबोलिक क्रिया कहलाती हैं, जैसे कि हमारा श्वसन हो गया और पाचन हो गया। और एनाबोलिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो एनाबोलिक क्रियाएं होती हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थ आपस में जुड़कर एक वृहत अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एमिनो अम्लों द्वारा प्रोटीन का निर्माण। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने विटामिन का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो लिख लेते हैं एक बार। तो विटामिन के कार्य, तो कार्य में हमें सबसे पहले लिखना है कि यह उपापचय क्रिया का नियमन करता है। तो विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने में सहायक होता है या फिर नियमन करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लिखते हैं कि विटामिन का वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विटामिन का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, मतलब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। आपको भी मेरी तरह सारणी बनानी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स तो आपने पहले बना रखे हैं 8 क्लास से देख के, आज हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। तो विटामिन के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा जिसे हम फैट भी कहते हैं, तो ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये होते हैं दो प्रकार के जल में घुलनशील विटामिन और ये होते हैं 4 प्रकार के, मतलब 4 विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, यहाँ हमें लिखना है एक सारणी बना के। एक होता है विटामिन ए, विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई, और एक होता है विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विटामिन सी और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि विटामिन, एक सेकेंड, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये इन विटामिनों का वर्गीकरण है। विटामिन डी भी दो प्रकार के होते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, विटामिन D4, विटामिन D3 और विटामिन D4। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने हमारी एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है इनका रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग, और ये हम और इनको किस उपनामों से जाना जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिख लें विटामिन ए का रासायनिक नाम, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले एक रोग आता है रतौंधी रोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वो रोग आता है जिसमें हमें हल्के प्रकाश में कम दिखाई देता है। दूसरा रोग आता है DES या फिर ड्राई आई सिंड्रोम, जिसे हम जीरो ऑप्थेल्मिया भी कहते हैं। जीरो ऑप्थेल्मिया
या फिर DES का मतलब है ड्राई आई सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो रोग आता है उसे हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट रोग है जिसे हम कहते हैं किरेटोमलेशिया। विटामिन ए कार्य क्या करता है? तो विटामिन ए जैसे कि विटामिन गाजर में एक जो लाल पीले फल व सब्जी होती हैं, जैसे कि गाजर हो गई, हल्दी हो गई, पपीता हो गया, उनमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। उनमें एक कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में यकृत में जाकर यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में यकृत द्वारा होता है। यहाँ तक हमने देख लिया। और उसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसे हम सनशाइन विटामिन या फिर धूप का विटामिन भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें सन द्वारा प्राप्त होता है। ये धूप का विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एक ऑस्टियोब्लास्ट ऑर्गो कोलेस्ट्रॉल कोशिका पाई जाती हैं, जिससे कि जो सन के संपर्क में आकर हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ तक हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कैरोकैल्सीफेरोल। और विटामिन D4 का नाम है ऑर्गोकैल्सीफेरोल। तो यहाँ तक हमें याद होना चाहिए। उसके बाद विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में वयस्कों में तो होता है ऑस्ट्रोमलेशिया रोग। वयस्कों में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया रोग। ऑस्टियोमलेशिया। और जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसे हम रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई की कमी से महिलाओं में होता है बांझपन और पुरुषों में होता है नपुंसकता। विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यह हमें याद होना चाहिए। उसके बाद जो विटामिन आता है उसका नाम है विटामिन के। इसके 3 रासायनिक नाम हैं। एक रासायनिक नाम है मेनोक्विनॉन, निफ्टोक्विनॉन। और एक और नाम है जिसका नाम है किलोक्विनॉन। तो यहाँ तक हमें याद होना चाहिए। विटामिन के हमारे शरीर में रक्तस्राव रोधी विटामिन है। मतलब इसका एक उपनाम है रक्तस्राव रोधी विटामिन।
क्योंकि ये हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक विटामिन है। इसीलिए जब डेंगू रोग होता है तो बिम्बाणु या फिर प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन में, उसका नाम है विटामिन सी, जिसे हम एस्कर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये खट्टे फलों में पाया जाता है और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं रिकेट्स रोग, नहीं, उसे हम कहते हैं स्कर्वी रोग, और इसे हम एक और उपनाम से जानते हैं नाविकों का ज्वर। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। यह खट्टे फल खाने से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया आदि। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे हम नाविकों का रोग भी कहते हैं। नाविकों का ज्वर नहीं, नाविकों का रोग। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन बी। विटामिन बी 1, जिसका रासायनिक नाम है थाइमीन, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरीबेरी। ये बेरीबेरी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्द्र बेरीबेरी जो हृदय संबंधी विकार उत्पन्न करता है, और एक होता है शुष्क बेरीबेरी जो हमारे शरीर में मस्तिष्क संबंधी विकार उत्पन्न करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग का नाम है फिलोसिस या किलोसिस, और सेकेंड जो रोग इससे होता है उसका नाम है डर्मेटाइटिस। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद जो थर्ड विटामिन B3, जिसे हम निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है प्लेग्रा, या फिर जिसे हम 4D रोग भी कहते हैं। इस 4D का मतलब है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डेथ। ठीक है, उसके बाद हम जो विटामिन B5 देखने वाले हैं, तो विटामिन B5 का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। इस पेंटाथेनिक अम्ल ये हमारे शरीर में बालों के लिए आवश्यक विटामिन है। तो इसी के नाम पे हमारा एक पेंटिंग शैम्पू का नाम भी पड़ा है, ये हमने पिछली क्लासों में जाना था। उसके बाद विटामिन B6, जिन्हें हम पायरोडॉक्सिन अम्ल विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद विटामिन B7, या फिर इसे हम विटामिन H भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। तो विटामिन B7 या फिर विटामिन H का नाम है बायोटीन। ये हमारी त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B9, जिसे हम फैलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारा विटामिन आता है उसका नाम है विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबाल्ट अम्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु की अधिकता रहती है। उसके बाद विटामिन B17, जिसे हम एमिग्लाइटेन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B17, जिसे हम कैंसर रोधी विटामिन या फिर एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक बार वापस देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फूड एंड न्यूट्रिशन में भोजन के अवयव में सूक्ष्म पोषक पदार्थों में विटामिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया।
विटामिनों में हमने दो प्रकार पढ़े, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सोल्युबल विटामिन में हमने सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ा, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इससे 4 रोग होते हैं, एक रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, एक DES जिन्हें हम जीरोऑप्थेल्मिया भी कहते हैं, एक ग्लोसाइटिस और एक किरेटोमलेशिया। उसके बाद विटामिन डी के बारे में हमने पढ़ा कि विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरोल, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, विटामिन D3 जिसे हम कैरोकैल्सीफेरोल और विटामिन D4 जिसे हम ऑर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं। उसके बाद वयस्कों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं उसे हम ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होते हैं उसे हम रिकेट्स रोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद विटामिन ई जो हमारे बालों व त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन है, उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। उसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता, क्योंकि इसे हम प्रजनन का विटामिन या फिर प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विटामिन के के बारे में हमने देखा कि इसके 3 रासायनिक नाम हैं, मोनोक्विनोन, निफ्थोक्विनोन और किलोक्विनोन। उसके बाद इससे विटामिन के को हम रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। और विटामिन के जब हमारे शरीर में डेंगू रोग हो जाता है तो डॉक्टर हमें बीमाणु या फिर प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी देता है। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद हमने जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में देखा। ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल, ये हमें खट्टे फल खाने से प्राप्त होते हैं, और उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग, जिसे हम नाविकों का ज्वर भी कहते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है, और कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये हमारी शरीर की निचली लेयर जिसे हम डर्मिस के नाम से जानते हैं उसमें स्टोर रहता है। शरीर की ऊपर वाली जो त्वचा की परत होती है उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसमें जो प्रोटीन बनता है वो हमारे बालों के लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, मतलब वो उससे हमारे बालों का निर्माण होता है। ठीक है, तो विटामिन सी द्वारा कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि डर्मिस में पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना शुरू किया। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, जिससे हमें बेरी रोग होता है। बेरी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क बेरी और एक आर्द्र बेरी। शुष्क बेरी हमारे शरीर में हृदय संबंधी विकारों के लिए उत्तरदायी है, और शुष्क बेरी हमारे शरीर में मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए उत्तरदायी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B3 जिसे हम निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 जिसे हम पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर में बालों के लिए आवश्यक विटामिन है। उसके बाद विटामिन B6 जिसे हम पायरोडॉक्सिन विटामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B7 जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है बायोटीन। उसके बाद विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्ट एमीन, और विटामिन B17 जिसे हम एमिग्लाइटेन के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर में कैंसर रोधी विटामिन के नाम से फेमस है। और विटामिन B17 हमारे शरीर पाया जाता है तरबूज में, सर्वाधिक पाया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज की इस रिवीजन क्लास में जो भी हमने इतने 8 क्लासों में पढ़ा उसका एक क्लास में रिवीजन किया। और अगर आपने इस क्लास से पहले हमारी 8 क्लासें नहीं देखी तो वो भी देख लेना, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली भर्तियों के लिए, जनरल साइंस और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के लिए। ओके बाय।